Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है संहति ही कार्य साधिका। संहति यानी कि संगठन जो होता है, यूनिटी जो होती है, वही हमें अपने कार्य में सफल बनाती है। ऐसे ही कुछ स्टोरी इस चैप्टर की है। दोस्तों, संस्कृत में भी ऐसा कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुग है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि ये जो कलयुग है, इसमें संगठन यानी कि जो यूनिटी होती है, उसमें ही सबसे ज़्यादा कार्य को सफल करने की और कार्य को सिद्ध करने की एक शक्तिशी होती है। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इसका फर्स्ट जो पेज है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। यहाँ से पढ़ते हैं तो एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्। तो लास्ट में जो चित्रग्रीव जो पिजन का किंग है, पिजन किंग्स, तो उसने जब अपने सारे पिजन को जो ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स ज़मीन पर बिछाए हुए थे हंटर यानी कि शिकारी ने, तो वह देखकर जब सारे के सारे जो पिजन है वह लुब्ध हो जाते हैं, एक लालच में आ जाते हैं। तो जब वो जो चित्रग्रीव है उसे जो संबोधन करता है कि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासिता श्रीः द्रुपति सुसेवित सुचिन्त्यं च उक्तं सुविचार्य च यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम। यानी कि वेल डाइजेस्टेड फूड, वेरी क्लेवर सन, वेल मैनेज्ड वेल्थ, द किंग हु इज़ वेल सेव्ड समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, वॉट एवर इन डन आफ्टर गिवन इट अ गुड थॉट डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों, ये जो हमने पढ़ा था कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई, तो ये कभी भी लंबे वक्त के बाद भी विकृत नहीं होती, इसमें कोई बदलाव या चेंजेस नहीं आता। तो चित्रग्रीव ने जो ये बोला, तो उसकी इस बात को सुनकर जो एक पिजन था वह एक दर्पम यानी कि अभिमान के साथ कहता है। तो एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्, आह किम एवं उच्यते। Hearing this certain pigeon said proudly, "Ah, wah," is said like this, कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि ऐसा क्यों सोचते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसा सडनली वह एक प्राउडली कहता है कि हियरिंग दिस अ certain pigeon said proudly, "Ah, wah," is said like this। और आगे कहता है, वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्रे विचारेण भोजने अपि अप्रवर्तनम। तो कहता है कि indeed when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted by thinking those every time even eating food will be the impossible। कि जब भी हमारे पर कोई आपत्ति आए, कोई कैलामिटी आए, तो कैलामिटी के वक्त में हमें जो ओल्ड पीपल है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, मैं कहूँ तो हमारे गुजराती में भी कहावत है कि घरड़ा गाड़ा वाले, જ્યારે કોઈ મુશ્કેલી આવી હોય, સમય એવો સંકટનો હોય, ત્યારે આપણા જે વડીલો હોય, આપણા જે ઘરના વૃદ્ધો હોય, એ આપણને પોતાના અનુભવના આધારે મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો બતાડતા હોય છે અને આપણને મુશ્કેલીમાંથી બચાવતા હોય છે। એટલે એવું કહેવાય છે કે ઘરડા ગાડા વાળે। તો આ જ વાત અહીંયા કીધી છે કે આપતકાલે હિ ઉપસ્થિતે વૃદ્ધાનામ વચનમ ગ્રાહ્યમ, कि indeed when the time of calamity comes, the advice of old people। પણ આગળ પણ દોસ્તો એ કહે છે,
સર્વત્રેવ વિચારેણ ભોજને અપેય પ્રવર્તનમ. જો આપણે એમ કહીએ કે બધી રીતે વિચાર કરવા જઈએ તો એમ કહે છે કે ભોજન માટે પણ પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહીં. તો કહે છે આગળ कि शुड बी एक्सेप्टेड बाय थिंकिंग दूस एवरी टाइम, कि हर वक्त हम उसी के बारे में सोचेंगे कि बाय थिंकिंग दस एवरी टाइम इवन ईटिंग फूड विल बी द इम्पॉसिबल, कि हर वक्त हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, हर जगह पर हम शंका कुशंकाएँ करते रहेंगे, तो कहते हैं कि ईटिंग फूड वो भी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, कि हमारे लिए कुछ खाने को भी हमें नहीं मिलेगा. तो आइए अब देखते ही इसका ट्रांसलेशन. हियरिंग दिस अ सर्टेन पिजन सेड प्राउडली, आह वाह इज सेड लाइक दिस. Indeed, when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted. By thinking thus every time, even eating food will be the impossible. तो दोस्तों ये रहा इसका ट्रांसलेशन. बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की. ग्रामर में यहाँ देखिए आप सेकंड वर्ड है श्रुत्वा. तो पहले भी मैंने आपको कई बार बोला है कि जब किसी भी वर्ब के पीछे त्वा इत्वा त्य या तो य प्रत्यय लगता है तो वो होता है संबंधक भूतकृदंत. तो यहाँ पर श्रुत्वा है संबंधक भूतकृदंत. टेक्सुअल क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपत्काले कस्मे वचनम ग्राह्यम, तो आपत्काले वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, या तो वृद्धानाम वचनम कदा ग्राह्यम, तो वृद्धानाम वचनम आपत्काले ग्राह्यम. तो ये टेक्सुअल क्वेश्चन भी इसके साथ आपको लर्न कर लेना है. बात करते हैं आगे. ये हुआ इसका ट्रांसलेशन. उक्तम च और बोला कि एंड इट इज सेड. शंका भी सर्वम आक्रांतम पान्नम अन्नम पान्नम च दुर्लभम प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा. कहता है कि एवरीथिंग इज प्रिवेडेड बाय द डाउट्स. फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट. वेयर शुड एक्टिविटी बाय प्रोसीडेड हाउ इंडीड शुड बी लाइक बी लिव्ड. तो कहता है कि शंका भी सर्वम आक्रांतम. शंका जिसके मन में एक शक सा बैठ जाता है, एक शंका की सुई जिसके मन में चुभ जाती है, तो हमेशा के लिए उसे चुभती ही रहती है. कि यदि हम शंका करेंगे तो हर जगह पर किसी ना किसी चीज़ को लेकर शंका हमें उत्पन्न हो गई ही होगी. और कहते हैं कि हर जगह पर हम शंका कुशंका करने जाएंगे तो अन्नम पान्नम च दुर्लभम, खाना पीना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा. कहते हैं फूड एंड वाटर आर डिफ़िकल्ट टू गेट. खाना और पीना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा. हम यदि खाते वक्त ऐसे शंका करेंगे कि ये चीज़ खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, या तो इसमें जहर मिला हुआ है, तो शायद हो सकता है कि हमारा जो ये विचार है या तो हमारी जो ये सोच है, तो इसी सोच के चलते हुए हम कभी बीमार हो जाते हैं. तो कभी भी शंका हर जगह पे नहीं करनी चाहिए. आगे कहते हैं प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, कि वेयर शुड बी एक्टिविटी बाय प्रोसीडेड. एक्टिविटी हमें कहाँ करनी चाहिए? प्रवृत्ति यानी कि एक्टिविटी. हर जगह पे हम यदि शंकाएँ ही करते रहेंगे, डाउट्स ही ढूंढते रहेंगे, तो हम जीवन अपना कैसे जिएंगे? कि एक्टिविटी बाय प्रोसीडेड. आगे कहते हैं जीवितव्यम कथम नु वा, हाउ इंडीड शुड बी लाइक बी लिव्ड. तो हम कहते हैं कि जीवन हम अपना किस तरह से जी पाएंगे. हर जगह यदि हम शंका ही करेंगे तो जीवन कैसे व्यतीत होगा. बहुत अच्छी बात है. देखते हैं इसका ट्रांसलेशन. एंड इट इज़ सेड एवरीथिंग इज प्रिवेडेड बाय डाउट्स. फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट. वेयर शुड एक्टिविटी बाय प्रोसीडेड. हाउ इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड. यह है इसका ट्रांसलेशन.
इसके कुछ ग्रामर की बात करें तो सर्वम आक्रांतम, उसके बाद देखो यहाँ संधि इसका विग्रह करना है। सर्वम आक्रांतम, वहाँ से म है उसे अलग करना है और उसमें से अन्नम शब्द आपको अलग निकालना है। सर्वम आक्रांतम अन्नम, तो ये पहला क्वेश्चन। और टेक्सुअल क्वेश्चन में पूछा जाए शंका भी किम आक्रांतम, शंका भी किम आक्रांतम, तो यहाँ बताया गया है कि शंका भी सर्वम आक्रांतम, शंका भी सर्वम आक्रांतम। ये संस्कृत क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं आगे। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपुतः तत्र झाले उपाविशन्, कि उसका जो एक प्रिजन था वो जो प्राउडली कहता है, तो उसकी ऐसी जो सोच थी, तो उसने जब ऐसा कहा तो उसकी बात का विश्वास करके सब जो प्रिजन थे वो एक जो झाल थी, एक नेट, उस पर बैठ जाते हैं। कि हैविंग हार्ड दैट स्पीच ऑफ हिज ऑल द पिजन्स सिट डाउन ऑन द नेट, कि उसकी जो हैविंग हार्ड स्पीच थी उसे सुनकर जो सब पिजन थे वो एक नेट पर बैठ जाते हैं। अनंतरम ते सर्वे झालेन बद्धाः अभवत्, कि देन ऑल ऑफ देम वेर ट्रैप्ड बाय द नेट, तो जब वो सारे पिजन हैं वो नेट पर बैठते हैं तो उसी वक्त वो जाल में यानी कि नेट में फंस जाते हैं। कि देन ऑल ऑफ देम वेर ट्रैप्ड बाय द नेट। आगे कहते हैं अथ झालबद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। नाउ बीइंग bound by the net they criticize the pigeon by listening to was advising the god there। तो जिस वक्त वो नेट पर बैठते हैं तो उसी वक्त वह जाल में बंध जाते हैं। तो इसके बाद जिसके वचन से, जिसके कारण वे सारे पिजन थे वह जाल में बंद हो गए, बंध चुके थे, अब वे सारे लोग, सारे पिजन मिलकर उनका तिरस्कार करने लगे। कि नाउ बीइंग बॉन्ड बाय द नेट द क्रिटिसाइज द पिजन बाय लिसनिंग टू वॉज एडवाइसिंग द गॉड देयर। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्। हैविंग हार्ड हिम क्रिटिसाइड चित्रग्रीव सेड, कि उसका ऐसा तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव ने कहा। सब लोग उसकी ओर घृणा और नफरत की दृष्टि से देखने लगे और सब लोगों की ऐसी स्थिति देखकर अब उसका जो किंग है चित्रग्रीव वह कहता है विपद काले विस्मय एव का पुरुषस्य लक्षणम, कि टू बी सरप्राइज इन द डिफिकल्टी इन द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द कॉर्डरली पर्सन। कॉर्डरली पर्सन यानी कि जो कायर पुरुष है उसी का यह लक्षण है। कि विपद काले विस्मय एव का पुरुषस्य लक्षणम, कि जब भी कोई आपत्ति आती है उसी वक्त किसी और की ओर नफरत की दृष्टि से देखना, किसी की घृणा करना, ये सारे कायर पुरुष के लक्षण कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि हमारे गुजराती साहित्य में इसके लिए बहुत खूब बताया गया है कि विपत पड़े ना वलखिए, विपत पड़े ना वलखिए, वलखे विपत न जाए, विपत्ते उद्यम कीजिए, उद्यम विपत ने खाए। कि दोस्तों જ્યારે પણ આપણા પર કોઈ આપત્તિ આવે, કોઈ મુશ્કેલી આવે, કોઈ સંકટ આવે તો આપણે ત્યારે કોઈને બીજાને દોષ દેવો કે બીજા વિશે ખરાબ વિચારવું એના કરતાં કહે છે કે વિપત્તે ઉદ્યમ કીજીએ। વિપત આવે ત્યારે આપણે પરિશ્રમ કરાય, મહેનત કરાય અને એમ કહે છે કે વિપત્તે ઉદ્યમ કીજીએ, ઉદ્યમ વિપતને ખાય। જો આપણે પ્રયાસ કરીશું, આપણે મહેનત કરીશું તો જ આપણી જે મુશ્કેલી છે એ ચોક્કસ દૂર થઈ શકશે। એટલે અહીંયા આ જ વાતનું સમર્થન ક્યાંક પિઝન કિંગ જે છે ચિત્રગ્રીવ
એ કરે છે કે વિપત્કાલે વિસ્મય એવ કા પુરુષસ્ય લક્ષણમ. ટુ બી સરપ્રાઇઝ ઇન ડિફિકલ્ટી ઇઝ ધ कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द कॉर्डरली पर्सन. आगे कहता है तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीम एव क्रियताम. सो होल्डिंग ऑन द करेज नाउ लेट दिस बी डन. तो इस वक्त हम सबको एक धैर्य के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए. तो यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी बात कहता है कि अभी हमारा वक्त बुरा है तो अभी हमें धैर्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, यानी कि धैर्य धारण करना चाहिए. तो यहाँ से हमें भी यह सीख मिलती है कि जब भी हम कोई आपत्ति में आ जाते हैं या हम पर कोई समस्या आती है तो उस वक्त हमें कभी अपना धैर्य गंवाना नहीं चाहिए. आगे कहते हैं कि सर्वे एक चिति अभूय झालम आदाय उडीयताम. कि being of one made attentively fly away taking the net. कि अभी हम सबको एक सोच रखकर सबको एक साथ मिलकर ये जो नेट है इसे लेकर आकाश में उड़ना है. सर्वे एक चित्ती अभूय झालम आदाय उडीयताम. बीइंग ऑफ वन मेड अटेंडली फ्लाई अवे टेकिंग द नेट. यतः कि उसका कारण है कुछ, बिकॉज क्या कारण है यह हम आगे देखेंगे. मगर सबसे पहले मैं ये जो 2 पैराग्राफ है इसका ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए. हैविंग हार्ड दैट स्पीच ऑफ हिज ऑल द पिजन्स सिट डाउन ऑन द नेट देन ऑल ऑफ देम वेर ट्रैप्ड by the net. Now being bound by the net, they criticized the pigeon by listening to was advised the got there. Having heard him criticized, Chitragriv said, to be surprised in the difficulty is the characteristic feature of the cowardly person. So holding on the courage now let be this be done. Being of one mind untiedly fly away taking the net because. तो ये हुआ दोस्तों इसका ट्रांसलेशन. तो बात करते हैं अब आगे बात करने से पहले इसका ग्रामर कुछ देख ले. तो यहाँ भी श्रुतवा शब्द आपको मिलता है 2 बार. एक तो फर्स्ट पैराग्राफ में 3rd वर्ड है और सेकंड पैराग्राफ में 2nd लाइन में लास्ट वर्ड है. तो श्रुतवा अभी मैंने बोला कि संबंधक भूत कृदंत का रूप होता है, आपको याद कर लेना है. इसके अलावा आप देखें तो जो कुर्वंती क्रियापद है तो कुर्वंती का रूप भी आपको पूछा जाए तो कुर्वंती जो है अभी हम जूम क्लास में पढ़ चुके हैं. प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन का रूप कहलाता है. तो ये 2 ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको करने हैं. और टेक्सुअल क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँ तो विपत्काले किम करणीयम भवति. विपत्काले किम करणीयम भवति ये टेक्सुअल क्वेश्चन पूछा जाता है. विपत्काले धैर्यस्य अवलंबनम जो लास्ट 2nd लाइन में आपको दिया गया है. विपत्काले धैर्यस्य अवलंबनम क्रियताम. या तो ऐसा कह सकते कि विपत्काले धैर्यस्य अवलंबनम करणीयम भवति. तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. बात करते आगे. कहता है बिकॉज वहाँ तक हमने देखे. इसके बाद अल्पानाम वस्तूनाम सहति ही कार्य साधिका तृणे गुणत्वम आपने बध्यन्ते मतदंतिनः. कहता है कि अल्प यानी कि जो छोटी चीज़ है उसका भी यदि एक संगठन बन जाता है तो वह भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है. यहाँ दोस्तों मैं आपको फिर से एक गुजराती कहावत की ओर ले चलता हूँ कि ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય. કે નાની નાની વસ્તુઓનું સંગઠન છે એ પણ કાર્યને સફળ કરનારું હોય છે. અને એટલા માટે જ કહે છે કે તૃણે ગુણત્વમ આપણને कि
ઘાસના જે તણખા હોય છે એ તણખાથી જો એક દોરડું બનાવવામાં આવે, ઘાસની તો દોસ્તો તમને ખબર જ હોય, તો ઘાસના તણખાઓથી જો એક દોરડું મજબૂત બનાવવામાં આવે તો એ મજબૂત દોરડાથી એવા મદમસ્ત અને મહાશક્તિકાય એવા હાથીને પણ બાંધી શકાય છે. એટલે કે છે કે ધ યુનિટી ઓર કમ્બાઇનિંગ ઓફ ઇવન સ્મોલ થિંગ્સ accomplishes the task. The huge elephants in the route can be tied with the rope made out of blades of grass, led by the blades of grass which have attained the strength of rope. तो यहाँ दोस्तों ये बात उसने बताई कि जो छोटी चीज़ है उसको हमें कभी तिरस्कार नहीं करना है, कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. दोस्तों हिंदी में भी हमें कहा गया है कि जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तरवारी, कि देखी छोटन को लघु न दीजिए डारी. कभी हमें छोटी चीज़ है वो छोटी है ऐसा कर कर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तरवारी. जहाँ एक छोटी सी सुई हमें काम लगती है वहाँ तलवार कोई काम लगती नहीं है. तो छोटी चीज़ों का भी जो महत्व होता है वह बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है. बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की. द यूनिटी और कंबाइनिंग ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स accomplishes the task. The huge elephants in the route can be tied with the rope made out of blades of grass, led by the blades of grass which have attained the strength of rope. तो ये हुआ ट्रांसलेशन. अल्पानां वस्तूनां संहति कीदृशी भवति. टेक्स्टुअल क्वेश्चन. अल्पानां वस्तूनां संहति कार्यसाधिका भवति. जो छोटी चीज़ों का संगठन होता है उसकी जो यूनिटी होती है वह भी हमें अपने कार्य में सफल बनाती है. बात करते हैं तो ये जो है वह इसका एक चित्र है कि सारे पिजन जो है वो नेट लेकर किस तरह से फ्लाइंग करते हैं. आगे बात करें तो लास्ट पैराग्राफ हमारे सामने है कि इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः झालम आदाय उत्पतिता. कि ऐसा सोचकर सब जो कपोत है यानी कि सब जो पिजन है वह झाल लेकर एक साथ उड़ने लगते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र में आपने देखा कि thus thinking all the pigeon flew away taking the net. ततः स व्याधः तान् झाल अपहारिकान् अवलोक्य पश्चात धावति. Then the hunter run after them seeing them carry away the net. तो वो जो हंटर है शिकारी उसने ऐसा देखा कि ये तो जो पिजन है वह जाल लेकर आकाश में उड़ने लगे हैं या तो ये भागे जा रहे हैं, तो वह उसके पीछे दौड़ता है. आगे कहते हैं परंतु तान सुदूरम गतान दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्तः. But seeing them gone far away, the hunter went back. कि जो उसने जब ऐसा देखा कि वो तो बहुत दूर निकल गए हैं, तो जो वो हंटर था वो went back हो गया कि पीछे हट गया. आगे कहते लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्. Having seen the hunter gone back, चित्रग्रीवा said. जो हंटर था उसे जब पीछे वो हट गया है वह वापस चला गया है, ऐसा जब चित्रग्रीव ने देखा तो चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा हिरण्यक नामस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयम गच्छामः. कि कहता है कि विल गो टू माय फ्रेंड हिरण्यक द किंग ऑफ माइस. कि हम सब लोग जो है वो मेरा जो एक हिरण्यक नामक द किंग ऑफ माइस यानी कि जो उंदर है, जो चूहा है, चूहों का जो किंग है, हम सब मिलकर
उनके पास जाते हैं। कहते कि स अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति, ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्डेज, कि वो जो है मेरा मित्र है हिरण्यक, वो हमें इस बंधनों में से मुक्त करेगा। आगे कहते ततः ते मूषक राजस्य समीपे समगच्छन्, देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस। इसके बाद जो सारे पिजन है वो सारे पिजन एक साथ जो चित्रग्रीव है उसके पास जाते हैं। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णे दन्ते सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। तो देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस, उसके पास जाते हैं। तो उस वक्त द टाइस ऑफ ऑल वेर कट बाय द चित्रग्रीवास फ्रेंड्स। तो चित्रग्रीव का जो दोस्त है वह सबके जो बंधन है वह काट देता है। द किंग ऑफ माइस विथ हिज शार्प टीथ, उसके जो तीक्ष्ण दांत है, तो तीक्ष्ण दंते है, शार्प टीथ कहा जाता है। तो उसके चलते उसकी हेल्प लेकर उसने सबके जो बंधन थे, सबके जो बॉन्ड थे वह तोड़ दिए। चित्रग्रीवः अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्ट देशान् समगच्छत्। चित्रग्रीव also went to the desired place after having given thanks to हिरण्यका। चित्रग्रीव भी हिरण्यक को थैंक्स कहकर जहाँ जाना चाहता था अपने मनपसंद स्थल पर वहाँ चला गया। तो ये दोस्तों हुआ चैप्टर नंबर 7 अंतिम पैराग्राफ। बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। तो आपके सामने इसका ट्रांसलेशन फिर से मैं एक बार पेश करता हूँ लास्ट पैराग्राफ का। Thus thinking all the pigeons flew away taking the net. Then the hunter ran after them seeing them carry away the net. But seeing them gone far away, the hunter went back. Having seen the hunter gone back, Chitragriva said, "We'll go to my friend Hiranyaka, the king of mice. He will free us from the bondage." Then they went to the king of mice. The ties of all were cut by the Chitragriva's friend, the king of mice with his sharp teeth. Chitragriva also went to the desired place after having given thanks to Hiranyaka. तो ये हुआ दोस्तों इसका लास्ट पैराग्राफ। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। तो ग्रामर में आप यहाँ देखिए विचिन्त्य, तो यहाँ त्य प्रत्यय लगाया गया है सेकंड वर्ड में। तो मैंने आपको बोला कि त्य या य, त्वा या इत्वा, तो ये संबंधक भूतकृदंत होता है। इसके बाद आदाय है, तो यह भी संबंधक भूतकृदंत है। अवलोक्य, तो यह भी संबंधक भूतकृदंत है। तो संबंधक भूतकृदंत के कई सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। इसके बाद सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड है धावती। तो अभी आपको पता ही होगा कि धावती है तो ती प्रेजेंट टेंस परस्मैपद अन्य पुरुष एक वचन होगा। लास्ट सेकंड लाइन है, उसमें फर्स्ट वर्ड है करिष्यति, तो यह फ्यूचर टेंस परस्मैपद अन्य पुरुष एक वचन होगा। तो अभी मैंने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के रूप आपको बढ़ा दिए हैं और जूम क्लास में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अब आपको इसमें कोई क्वेरी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। थर्ड लाइन में ऊपर से देखें तो गच्छामो है, तो वह भी प्रेजेंट टेंस का रूप है। अब आपको ये भी अपने आप करना है। टेक्सुअल क्वेश्चन के बारे में मैं खास करके बात करूँ तो हिरण्यक ये खास कहते हैं कि टेक्सुअल क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर्वे कपोताः कस्मिन् समीपे आगच्छन्। सब कपूत जे सारे ऑल पिजन जो थे किसके पास जाते हैं।
तो हिरण्यकस्य समीपम अगच्छन्, हिरण्यक के पास वो जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए कि झालेन सह उत्पत्तिता विहगा कुत्र गच्छन्ति, ऐसा कहकर पूछा जाता है। झालेन सह उत्पत्तिता विहगा कुत्र गच्छन्ति, झालेन सह उत्पत्तिता विहगाः चित्रग्रीवस्य मित्र हिरण्यकस्य समीपम गच्छन्ति। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाता है। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दूंगा, साथ में इसका ट्रांसलेशन है उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दूंगा। तो अच्छे से आप ट्रांसलेशन भी लिख लेना और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आप लिख लेना। आप यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप स्कूल के वक्त कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं या तो किसी भी वक्त में मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। अस्तु।